गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते उत्तम श्लोके
भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। जब ये प्रश्न प्रभु जी आप म्यूट हो गए हैं। पूरा वर्णन करने के लिए किसके, मनु के, वैवस्वत मनु के, तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि अगर मैं पूरा वर्णन करना चाहूं तो 100 साल में भी नहीं हो पाएगा। मैं यथासंभव करता हूँ, क्योंकि परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा है, तो अब वो बताते जाएंगे। हो सकता है आप लोगों को वो बहुत रोमांचक न लगे, तो सुनना है। क्यों? क्योंकि सुखदेव गोस्वामी ने कहा है। 22वें श्लोक से आगे बढ़ता हूँ। ततो ब्रह्मकुलम जातम अग्निवेशायनम नृप धरिष्यन्त अन्वयः प्रोक्तो दिष्टवंश मतः शृणु। मेरे साथ। ततो ब्रह्मकुलम जातम ततो ब्रह्मकुलं जातम् अग्निवेशायनम नृप अग्निवेशायनं नृप। नरिष्यन्त अन्वयः प्रोक्तो नरिष्यन्तान्वयः प्रोक्तो दिष्टवंशम अतः शृणु। दिष्टवंशमतः शृणु। ततः अग्निवेश, अग्निवेश से ये नाम है। ब्रह्म कुलम, ब्राह्मण का कुल, जातम उत्पन्न हुआ। अग्निवेश्यायनम, अग्निवेश्यायनम नृप, हे राजा परीक्षित। नरिष्यंत, नरिष्यंत का अन्वय वंशज, प्रोक्त कहा जा चुका है। दिष्ट वंशम, दिष्ट का वंश। अतः इसके आगे सुनो, सुनो, सुनो। मेरे साथ पढ़े। हे राजा, हे राजा, हे राजा परीक्षित है, सुखमणि बता रहे। अग्निवेश से, अग्निवेश से, अग्निवेशायन नामक ब्राह्मण कुल उत्पन्न हुआ। अग्निवेशायन नामक ब्राह्मण कुल उत्पन्न हुआ। क्योंकि मैं नरिशंत के वंशजों का वर्णन कर चुका हूँ, क्योंकि मैं कर चुका हूँ, अतएव अब दिष्ट के वंशजों का वर्णन करूंगा। अतएव अब दिष्ट के वंशजों का वर्णन करूंगा। कृपया मुझसे सुने। कृपया मुझसे सुने। न भागो दिष्ट पुत्रो अन्यः कर्मणा वैश्यतां गतः फलन्दनः सुतः तस्य वत्स प्रीतिः फलन्दना वत्स प्रीते सुतः प्रांशुः तत्सुतं प्रमतिं विदुः खनित्रः प्रमतेः तस्मात् चाक्षुषो अत विविंशते। मेरे साथ। ना भागो दिष्ट पुत्रो अन्यः न भागो दिष्ट पुत्रो कर्मणा वैश्यतां गतः कर्मणा वैश्यतां गतः फलन्दनः सुतः तस्य फलन्दनः सुतस्य वत्स प्रीतिः फलन्दना वत्सप्रीतिर्फलन्दना वत्स प्रीतेः सुतः प्रांशुः वत्सप्रीते सुतः प्रांशुः तत्सुतं प्रमतिं विदुः तत्सुतं प्रमतिं विदुः खनित्रः प्रमतेः तस्मात् खनिता प्रमते तस्मात् चाक्षुषो अत विविंशति। चाक्षुषो शब्दार्थ है ना भाग, ना भाग। दिष्ट पुत्र, दिष्ट का पुत्र ना भाग था। अन्य दूसरा कर्मणा वृत्ति से, वैश्यता वैश्य आश्रम,
गतः प्राप्त किया, फलंदनः फलंदन, स्वतः पुत्र, तस्य उसका, नाभाग का, वत्स प्रीति ही वत्स प्रीति, फलंदना फलंद फलंदन से, वत् प्रीति वत्स प्रीति से, स्वतः पुत्र, प्रांशु प्रांशु, तत्सुतम उसका, प्रांशु का पुत्र, प्रमति प्रमति, विदु जानो, खनित्र खनित्र, प्रमते प्रमति से, तस्मात् खनित्र से, चाक्षुष चाक्षुष, अथ इस प्रकार चाक्षुष से, विविंशति विविंशति पैदा हुए, ऐसे बताते जाते। मेरे साथ पढ़े, दिश का पुत्र नाभाग हुआ, दिष्ट दिष्ट का का पुत्र पुत्र नाभाग नाभाग यह नाभाग जो आगे वर्णित होने वाले, यह नाभाग जो आगे वर्णित होने वाले नाभाग से भिन्न था। नाभाग से भिन्न था, नाभाग से भिन्न भाग था। से भिन्न था। वृत्ति से वैसे बन गया, वृत्ति से वैश्य बन गया। वैश्य बन गया। नाभाग का पुत्र भलंदन हुआ, नाभाग का पुत्र नंदन हुआ। भलंदन का पुत्र वत्स प्रीति हुआ, भलंदन का पुत्र वत्स प्रीति हुआ। और उसका पुत्र प्रांशु था। और उसका पुत्र प्रांशु था। प्रांशु का पुत्र प्रमति था, प्रांशु का पुत्र प्रमति का पुत्र खनित्र, प्रमति का पुत्र खनित्र। और खनित्र का पुत्र चाक्षुष था, और खनित्र का पुत्र चाक्षुष था। जिसका पुत्र विविंशति हुआ। जिसका पुत्र विवशति हुआ। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण पल्लवी माता जी। वंशति हुआ। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। मनु का एक पुत्र ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय और तीसरा वैश्य बना। इससे नारद मुनि के इस कथन की पुष्टि होती है, यस्य यल्लक्षणं प्रोक्तम पुंसो वर्णाभिव्यंजकम। ये कभी नहीं मानना चाहिए कि ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वैश्य जन्मजात है। ब्राह्मण क्षत्रिय बन सकता है और क्षत्रिय ब्राह्मण। इसी प्रकार ब्राह्मण या क्षत्रिय वैश्य बन सकता है और वैश्य ब्राह्मण या क्षत्रिय में बदल सकता है। इसकी पुष्टि भगवद गीता में हुई है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। अतः कोई जन्म से ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य नहीं बनता, अपितु गुण से बनता है। चूंकि ब्राह्मणों की नितांत आवश्यकता है, अतः हम कृष्ण भावनामृत आंदोलन में कुछ ब्राह्मणों को मानव समाज का मार्गदर्शन कराने के लिए प्रशिक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। चूंकि इस समय ब्राह्मणों की कमी है, इसलिए मानव समाज का मस्तिष्क नष्ट हो चुका है। चूंकि व्यावहारिक रूप में प्रत्येक व्यक्ति शूद्र है, अतः इस समय समाज को सही पथ का मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं है जिससे जीवन की सिद्धि प्राप्त की जा सके। हरे कृष्ण। स्वागत है पल्लवी माता जी आपका। कैसा रहा आपका वृंदावन यात्रा? बहुत अच्छी रही प्रभु जी यात्रा। बहुत भीड़ होगी ना वहाँ अभी? हाँ, अभी तो इतनी नहीं थी, लेकिन अभी बढ़ रही है अभी धीरे धीरे। अच्छा, ओके। तो मैं यही सोच रहा था, प्रभुपाद ने तात्पर्य क्यों लिखा? क्योंकि इसमें जो इसका पुत्र, ये इसका प्रभुपाद आपने देखा होगा, छोड़ देते हैं, नहीं लिखते। यहाँ जरूरी था। क्यों जरूरी था? कोई ब्राह्मण वैश्य बन रहा है, कोई वैश्य क्षत्रिय बन रहा है, कोई क्षत्रिय ब्राह्मण बन रहा है, ये समझाने के लिए ये गुणों के आधार पर ये ऐसा, जो कोई वैश्य था, अगर ब्राह्मण के गुण उसने पा लिए हैं तो ब्राह्मण बन सकता है, ये प्रभुपाद समझा रहे हैं। तो कलयुग में तो जन्मजात सब शूद्र हैं, उसके बाद अपने को डेवलप करता है। कोई माँ बाप अगर ब्राह्मण है, वास्तविक ब्राह्मण है, और वो बच्चों को इनकलकेट करते हैं ब्राह्मण के संस्कार, तो बच्चे ब्राह्मण बन सकते हैं। नहीं तो वो शासक बन सकते हैं, जिनको क्षत्रिय कहते हैं। और जैसे माँ बाप ने सोचा कि बच्चों को शिक्षा दें ऐसी कि वो आईएएस वगैरह बने, आईपीएस आईएएस जो भी होते हैं, तो शासक है, वो क्षत्रिय हो गए। ब्राह्मण से होता है ये मिक्सअप हो जाता है, और कोई बिजनेस में चला गया और वो वैसे हो गया, इस टाइप से। तो ये प्रभुपाद ने इस वजह से तात्पर्य।
विविंशते सुतो रंभः खनि नेत्रो अस्य धार्मिकः करंधमो महाराज तस्य आसीत् आत्मजो नृप। मेरे साथ, विविंशते सुतो रंभः विविंशते विविंशतिः सुतोरम्भः खनि नेत्रो अस्य धार्मिकः खनिनेत्रोऽस्य धार्मिकाः नेत्रोऽस्य धार्मिकः करंधमो महाराज तस्य आसीत् महाराज आत्मजो नृप। पश्चासीदात्मजो नृपा। शब्दार्थ है विविंशते, विविंशति से, सुतः पुत्र, रंभ, रंभ खनि नेत्र से, अस्य रंभ का, धार्मिक, अत्यंत धार्मिक, करंदम, करंदम, महाराज हे राजा, तस्य उसके खनि नेत्र से, आसी था, आत्मज पुत्र नृप हे राजा। मेरे साथ, विविंशति के पुत्र का नाम रंभ था। विविंशति के पुत्र का नाम रंभ था। विविंशति के पुत्र का नाम रंभ था, जिसका पुत्र अत्यंत महान एवं जिसका पुत्र अत्यंत महान एवं धार्मिक राजा खनि नेत्र हुआ। धार्मिक राजा खनिनेत्र हुआ। हे राजा, खनि नेत्र का पुत्र राजा करंधम हुआ। हे राजा खनिनेत्र का पुत्र राजा करंधम हुआ। तस्य अवीक्षित सुतो यस्य अत्यंत महान मरुतः चक्रवर्ती अभूत् संवर्तो अयाज धार्मिक राजा खनि नेत्र हुआ। महायोग अंगिरः सुतः। हे राजा खनि नेत्र का पुत्र राजा करंदम हुआ। मेरे साथ पढ़िए, तस्य अवीक्षित सुतो यस्य मरुतः चक्रवर्ती अभूत् सर्वतो अयाज यज्ञं वै संवर्तो यज्ञं वै महायोग अंगिरः सुतः। महायोग अंगिरः सुतः। हाँ, योग्य है, योगी पढ़ेंगे, महायोगी अंगिरः सुतः। महायोगी अंगिरः सुतः। शब्दार्थ, तस्य उसके, करंदम के, अवीक्षित, अवीक्षित, सुतः पुत्र, यस्य जिसका, अवीक्षित का, मरुतः मरुत नामक पुत्र, चक्रवर्ती यानी चक्रवर्ती का मतलब राजा, अभूत हुआ, संवर्तः संवर्त, अयाज जयत यज्ञ कराने के लिए रखा, यम जिसको, मरुत मरुत को, वह निसंदेह महायोगी महान योगी, अंगिरह सुता अंगिरा का पुत्र। मेरे साथ, करंदम से अवीक्षित नामक पुत्र हुआ, करंदम से अवीक्षित नामक पुत्र हुआ, जिसका पुत्र मरुत था, जिसका पुत्र मरुत था, जो सम्राट था, जो सम्राट था। महान योगी अंगिरा पुत्र, महान योगी अंगिरा पुत्र, संवर्त ने यज्ञ संपन्न कराने के लिए, यज्ञ संपन्न कराने के लिए मरुत को लगाया। मरुत को लगाया। मरुतस्य यथा यज्ञो न तथा अन्यो अस्ति कंचन सर्वं हिरण्यमयम् तु आसीत्, तो आसीद है, तू आसीद पढ़ सकता है, यत् किंचित च अस्य शोभनम। मेरे साथ, मरुतस्य यथा यज्ञो मरुतस्य यथा यज्ञो न तथा अन्यो अस्ति कंचन तथा अन्यो अस्ति कश्चन सर्वं हिरण्यमयं तु आसीत् हिरण्यमयं आसीत् यत् किंचन च अस्य शोभनम। शब्दार्थ है, मरुतस्य, मरुत का, यथा जिस प्रकार, यज्ञ यज्ञ, न नहीं, तथा उस प्रकार, अन्य कोई दूसरा,
अस्ति है कंचन कोई भी, सर्वम सभी वस्तुएं, हिरण्मयम सोने की बनी, तो निसंदेह आसीत था, यत किंचित जो भी उसके पास था, च तथा अस्य मरुत का शोभनम अत्यंत सुंदर। मेरे साथ राजा मरुत के यज्ञ का राजा राजा मरुत के मरुत यज्ञ के का यज्ञ का यज्ञ का साज सामान अत्यंत सुंदर था, साज सात सामान अत्यंत सामान सुंदर था, अत्यंत सुंदर था, क्योंकि सारी वस्तुएं सोने की बनी थी। क्योंकि सारी सारी वस्तुएं वस्तुएं सोने की बनी थी। निसंदेह उसके यज्ञ की तुलना निसंदेह उसके यज्ञ की उसके तुलना यज्ञ की तुलना किसी भी और यज्ञ से नहीं की जा सकती। किसी भी और यज्ञ से नहीं यज्ञ की जा से सकती। नहीं की जा सकती। आमादत इंद्र सोमेन दक्षिणाभिः द्विजातयः, मरुतः परिवेष्टारो विश्वे देवा समासदः। मेरे साथ, अमाद्यत इंद्र सोमेन आदयन्द्रया सोमेन दक्षिणा दक्षिणाभिः द्विजातयः, दक्षिणाभिर्द्विजातयः, जायत मरुतः परिवेष्टारो मरुतः परिवेष्टो परिवेष्टारो विश्वदेवा सभासदः। विश्वे विश्वदेवा देवाः सभासदः। सभासदः। शब्दार्थ है अमाद्यत, मंदांध हो गया, मतलब मद में अंधा हो गया। कौन? इंद्र। इंद्र सोमेन, सोमरस का पान करके। हालांकि सोमरस को कहा जाता है कि ये शराब नहीं है, बस ये सोमरस में कोई ऐसा भी प्रकार होता होगा। दक्षिणा भी, पर्याप्त दक्षिणा प्राप्त करके, द्विजातय ब्राह्मण वर्ग बहुत खुश हो गए, खूब दक्षिणा दिया हो। मरुतः मरुतों ने परिवेष्टारः भोज्य पदार्थ परोसा, विश्वदेवा विश्वदेवा सभासदः सभा के सदस्य। मेरे साथ पढ़िए, उस यज्ञ में उस यज्ञ में सोमरस की बहुत अधिक मात्रा पीने से सोमरस की बहुत मात्रा पीने से राजा इंद्र राजा इंद्र मदान्ध हो गया। मदान्ध हो गया। ब्राह्मणों को प्रचुर दक्षिणा मिली, ब्राह्मणों को को प्रचुर दक्षिणा मिली, दक्षिणा मिली, जिससे वे संतुष्ट थे। जिससे वे जिससे वे संतुष्ट संतुष्ट थे। थे। उस यज्ञ में मर्तों के विविध देवताओं ने उस यज्ञ में मर्दों के विविध देवताओं ने खाना परोसा खाना परोसा और विश्वदेव सभा के सदस्य थे। और विश्व देव सभा के विश्वदेव सदस्य सभा थे। के सदस्य थे। हाँ, अब विश्वदेव आपको इसके बारे में थोड़ा, विश्वदेव विश्वदेव है कौन? एक्चुअली विश्वदेव एक देवताओं का समूह होता है। ये उसमें कुछ नाम होते हैं और ये बहुत पल्लवी माता जी, कुछ आपको आइडिया है इसका? नहीं प्रभु जी, मैंने तो नहीं पढ़ा है इसके बारे में। हाँ, विश्वदेव जो है ना, एक देवताओं का एक समूह होता है। एक उसको विश्वदेव एक्चुअली एक देवता नहीं है, वो देवताओं का समूह होता है। तो उसमें ये कोई खास नाम होंगे, तो मैं इसको टटोल रहा था। मैंने खाली गूगल से देखा, क्योंकि उसमें मुझे कुछ दिखने, उसमें वेदावेश में आपको मिलेगा विश्वदेव में कुछ खास देवताओं का एक समूह को है। यहाँ पर कोई पर्टिकुलर देवता के लिए कहा गया है, ये पता नहीं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। राधा रती माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य, मरुत द्वारा संपन्न यज्ञ से सभी लोग विशेष रूप से ब्राह्मण तथा क्षत्रिय प्रसन्न थे। ब्राह्मण पुरोहितों के रूप में दक्षिणा पाने में रुचि रखते हैं और क्षत्रिय मद्यपान करने में।
अतः सभी लोग अपने अपने प्राप्तव्यों से संतुष्ट थे। हरे हाँ, बहुत बहुत अच्छा लिखा। क्योंकि जब भी कभी यज्ञ होता है, कोई अनुष्ठान होता है, ब्राह्मणों का खास मकसद होता है जो उनको दक्षिणा मिलती है। अगर खूब मिल गई तो खुश होंगे, और जो क्षत्रिय हैं वो मद्यपान में, वो सुरापान में इंटरेस्ट रखते हैं। ये पहले भी था, अभी तो सभी सुरापान वाले हो गए। मरुतस्य दमः पुत्रः तस्य आसीत् राज्यवर्धनः सुधृतिः तत्सुतो जज्ञे सधृतेयो नरः सुतः। मेरे साथ, मरुतस्य दमः पुत्रः मरुतस्य दमः पुत्रस्य तस्य आसीत् राज्यवर्धनः तस्यासीत् राज्यवर्धनः सुधृतिः तत्सुतो जज्ञे सुधृतिस्तत्सुतो जज्ञे सधृतेयो नरः सुतः। सौधृतेयो नरः सुतः। मरुतस्य, मरुत का, दम दम पुत्र, पुत्र तस्य दम का, आसी था राज्यवर्धन, राज्यवर्धन अर्थात राज्य को बढ़ाने वाला। सुधृति ही, सुधृति तत्सुत उसका पुत्र यज्ञ उत्पन्न हुआ। सौधृतेय सुधृति से नर, नर नामक सुतः पुत्र। मेरे साथ, मरुत का पुत्र दम हुआ। मरुत का पुत्र दम हुआ। दम का पुत्र राज्यवर्धन था, दम का पुत्र राज्यवर्धन था और उसका पुत्र सुधृति, और उसका पुत्र धृति और सुधृति का पुत्र नर था। और सुधृति का पुत्र नर था। हरे कृष्ण। तत्सुतः केवलः तस्मात् धुन्धुमान् वेगवान् सतः, वेगवान् ततः बुधः तस्य अभवत् अस्य तृणबिन्दुः महीपतिः। मेरे साथ, हरे कृष्णा, आवाज नहीं आ रही। आया? अब आ रही है प्रभु जी। अब आवाज आ रही ना? जी जी आवाज। प्रभु तत्सुतः केवलः तस्मात् तत्सुतः केवलस्तस्मात् धुन्धुमान् वेगवान् ततः धुन्धुमान् वेगवांस्ततः बुधः तस्य अभवत् तस्य, बुधस्तस्याभवद्यस्य तस्य नहीं, बुधः तस्य अभवत् यस्य बुधस्तस्याभवद्यस्य तृणबिन्दुः महीपतिः। तृणबिन्दुर्महीपतिः। शब्दार्थ है तत्सुता उसका पुत्र, यानी नर का पुत्र, केवल केवल नाम था। अस्मात् उससे धुंधुमान, धुंधुमान नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। वेगवान, वेगवान तथा उससे बुध, बुध तस्य उससे अभवत था, यस्य जिसका, बुध का, तृणबिंदु, तृणबिंदु महीपति राजा। मेरे साथ, नर का पुत्र केवल हुआ, नर का पुत्र केवल हुआ और उसका पुत्र धुंधुमान था, और उसका पुत्र धुंधुमान था। जिसका पुत्र वेगवान हुआ, जिसका पुत्र वेगवान हुआ। वेगवान का पुत्र बुध था, वेगवान का पुत्र बुध था और बुध का पुत्र तृणबिंदु था, और बुध का पुत्र तृणबिंदु था जो इस पृथ्वी का राजा बना, जो इस पृथ्वी का राजा बना। तम भेजे अलम्बुषा देवी भजनीय गुण आलयम वरा वर अप्सरा यतः पुत्रा
कन्या च इल्बिला अभवत्। मेरे साथ, तम भेजे अलम्बुषा देवी, तम भेजे अल्लभुषा देवी, भजनीय गुण आलयम, भजनीय गुणालयम, गुणालयम् वर अप्सरा यत्र पुत्रा, वरापरा पुरतः पुत्राः, कन्या च इल्बिला अभवत्। कन्या चिल्लबिला भवत्। शब्दार्थ है, तम उसको, तृण बिंदु को भेजे, पति के रूप में स्वीकार किया। अलम्बुषा, अलम्बुषा देवी, देवी भजनी स्वीकार करने योग्य, गुण आलयम सद्गुणों का आगार, वर अप्सरा अप्सराओं में सर्वश्रेष्ठ, यतः जिससे, तृण बिंदु से, पुत्रा कुछ पुत्र, कन्या एक पुत्री, च तथा इल्बिला, इल्बिला नामक अभवत उत्पन्न हुई। एक पुत्री हुई, कुछ पुत्र भी हुए। मेरे साथ पढ़े, अप्सराओं में सर्वश्रेष्ठ, अप्सराओं अप्सराओं में सर्वश्रेष्ठ, अत्यंत गुणी कन्या, अत्यंत गुणी गुणी कन्या, कन्या अलम्बुषा ने अलम्बुषा ने अपने ही समान योग्य, अपने ही समान योग्य, योग्य तृण बिंदु को तृण बिंदु को पति रूप में स्वीकार किया। पति रूप में स्वीकार किया। स्वीकार किया। उसके कुछ पुत्र उसके कुछ पुत्र तथा इल्बिला नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। इल्बिला नाम की एक कन्या हुई। हाँ, तो कुछ पुत्र बताया, क्योंकि कोई बहुत खास महान नहीं थे जिनका नाम सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं। कोई खास है तो नाम बताते हैं और संक्षेप में बता रहे हैं, इस वजह से। यस्याम उत्पादयाम आस विश्रवा धनदम सुतम, प्रादाय विद्याम परमाम ऋषि योगेश्वर पितुः। मेरे साथ, यस्याम उत्पादयाम आस विश्रवा धनदम सुतम, प्रादाय विद्याम परमाम ऋषि योगेश्वर पितुः। हाँ, शब्दार्थ, यस्याम जिसमें, इल्बिला में, उत्पादयाम आज जन्म दिया, विश्रवा, विश्रवा धन दम कुबेर अर्थात धन देने वाला, सुतम पुत्र को प्रादाय प्राप्त करके, विद्याम विद्या को, परमाम परम, ऋषि महान संत पुरुष, योगेश्वर योग के स्वामी, पितो अपने पिता से। महान संत योगेश्वर विश्रवा ने महान संत योगेश्वर विश्रवा ने अपने पिता से परम विद्या प्राप्त करके, अपने पिता से परम विद्या प्राप्त करके, इल्बिला के गर्भ से, इल्बिला के गर्भ से परम विख्यात पुत्र, परम विख्यात पुत्र, धन देने वाले कुबेर को उत्पन्न किया। धन देने वाले कुबेर को उत्पन्न किया। विशाल शून्य बंधु च धूम्रकेतु च तत्सुता, विशालो वंश कृत राजा वैशालीं निर्ममयी पुरीं। मेरे साथ, विशाल शून्य बंधु च, विशाल शून्य बंधुश्च, केतु च तत्सुता, धूम्रकेतुश्च तत्सुताः, विशालो वंश कृत राजा विशालो वंश कृत राजा वैशालीं निर्ममयी पुरीं। वैशालीं निर्ममयी पुरीं। शब्दार्थ है, विशाल, विशाल शून्य बंधु च भी धूम्रकेतु, धूम्रकेतु च भी तत्सुता, तृण बिंदु के पुत्र विशाल है। तीनों में राजा विशाल ने वंशकृत वंश बनाया, राजा वैशाली, वैशाली नामक निर्ममयी निर्माण किया, पुरी महल।
तो उसका वर्णन आ गया, कुछ किया उसने। तृणबिंदु के 3 पुत्र थे। तृणबिंदु के 3 बिंदु पुत्र के थे। 3 पुत्र थे। विशाल, 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 शून्य बंधु शून्यबंधु बंधु तथा धूम्रकेतु। तथा धूम्रकेतु। धूमकेतु। इन तीनों में विशाल ने इन तीनों इन में तीनों में विशाल विशाल में ने एक वंश चलाया एक एक वंश वंश चलाया चलाया और वैशाली नामक एक महल की रचना कराई। और वैशाली नामक एक वैशाली महल की नामक रचना एक कराई। हेमचंद्रः सुतः तस्य धूम्र अक्षः। धूम्र अक्ष, हेमचंद्रः सुतः तस्य, यही तक करते हैं। धूम्र अक्षः तस्य च आत्मजः तत्पुत्रात् संयमादि तत्पुत्रात् संयमात् आसीत्, यहीं तक पढ़ते हैं। तत्पुत्रात् संयम आसीत् कृताश्च सह देवजः। मेरे साथ, हेमचंद्रः सुतः तस्य हेमचंद्रः सुतस्तस्य धूम्राक्षः तस्य च आत्मजः धूम्राक्षस्य आत्मचात्मजः तत्पुत्रात् संयमात् आसीत् तत्पुत्रात् संयमादासीत् कृशाश्च सह देवजः। कृशाश्वः सह देवजः। शब्दार्थ है हेमचंद्र, हेमचंद्र नामक सुतः पुत्र तस्य उसका, विशाल का। धूम्राक्ष, धूम्राक्ष तस्य उसका, हेमचंद्र का च भी आत्मजः पुत्र, तत्पुत्रात् उसके पुत्र धूम्राक्ष से, संयमात् संयम से, आसीत था, कृशास कृशास सह सहित देवजः देवज। मेरे साथ पढ़िए। विशाल का पुत्र हेमचंद्र कहलाया विशाल का पुत्र हेमचंद्र कहलाया और उसका पुत्र धूम्राक्ष हुआ और उसका पुत्र धूम्राक्ष हुआ जिसका पुत्र संयम था जिसका पुत्र संयम था और उसके पुत्रों के नाम देवज तथा कृशास थे। और उसके पुत्रों के नाम देवज तथा कृशास थे। कृशास्वात् सोमदत्तो अभूत यो अश्वमेध इडस्पतिम इष्ट्वा पुरुषम पाछायाम गतिम योगेश्वर आश्रिताम। सोमदत्ति, सोमदत्ति होगा, सोमदत्ति ही तो सुमति ही तत्पुत्रो जन्मे जयः एते वैशाल भूपाला तृणबिंदो यशोधरा। मेरे साथ, शाश्वत सोमदत्तो अभूत, सोमदत्तो भूत् अभूत बढ़ दिया तो यो रह गया उधर। यो अश्वमेध है इडस्पतिम, यो इष्ट्वा पुरुषम पुरुष ईश्वा पुरुष पाछायाम। हाँ, ये ईश्वा पुरुष आप आछायाम है, कोई ठीक है। ईश्वा पुरुषम अपाछयाम गतिम योगेश्वर आश्रिताम गतिम योगेश्वराश्रिताम् सोमदत्ति तो सुमति सोमदत्तिस्तु सुमतिस् तत्पुत्रो जन्मे जयः तत्पुत्रो जनमे जयः एते विशाल भूपाला एते वैशाल भूपाला तृणबिंदो यशोधरा। तृणबिन्दोर्यशोधराः। शब्दार्थ है कृशास्वा, कृशास्व से सोमदत्त, सोमदत्त नामक पुत्र अभूत था। यह जो सोमदत्त अश्वमेध है, अश्वमेध यज्ञ करके इडस्पति भगवान विष्णु को
इष्टा पूज कर पुरुषम विष्णु को आप प्राप्त किया। अक्षयाम सर्वश्रेष्ठ गतिम गंतव्य योगेश्वर आश्रिताम महान योगी द्वारा स्थान प्राप्त स्थान। सोमदत्त ही सोमदत्त का पुत्र तू, लेकिन सुमति सुमति तत् पुत्र उसका, सुमति का पुत्र जन्मेजय एते इन सबों ने वैशाल भूपाला वैशाल वंश के राजा तृणबिंदु यशोधरा तृणबिंदु के यश को बनाए रखा। कृशाश्व का पुत्र, मेरे साथ पढ़े, कृशाश्व का पुत्र सोमदत्त हुआ, शाश्व का पुत्र सोमदत्त हुआ, सोमदत्त हुआ जिसने अश्वमेध यज्ञ किए जिसने अश्वमेध यज्ञ किए और इस प्रकार भगवान विष्णु को प्रसन्न किया। और इस प्रकार भगवान विष्णु को प्रसन्न किया। भगवान की पूजा करने से भगवान की पूजा करने से उसे ऐसा उच्च पद प्राप्त हुआ ऐसा उच्च पद प्राप्त हुआ जो बड़े बड़े योगी को मिलता है। जो बड़े बड़े योगियों को मिलता है। सोमदत्त का पुत्र सुमति था, सोमदत्त का पुत्र सुमति था, जिसका पुत्र जन्मेजय हुआ, विशाल वंश में प्रकट होकर इन सारे राजाओं ने राजा तृणबिंदु के विख्यात पद को बनाए रखा। राजा तृणबिंदु के बनाए रखा। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के नवम स्कंद के अंतर्गत मनु के पुत्रों की वंशावलियां नामक द्वितीय अध्याय के भक्त वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हाँ, ये अब हम इसका पुत्र ये, इसका पुत्र ये, इसमें कहानियां ज्यादा नहीं है, कथा नहीं है कोई खास। तो अब तीसरे अध्याय में पहुंचते हैं, तो इससे हमको 10 श्लोक पढ़ने पड़ेंगे। आज श्लोक कौन पढ़ रहे हैं? अत्रे माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़िए। ओम नमो भगवते, हरे कृष्ण। हाँ, पढ़िए, आपके साथ हम पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य जतोऽन्वयात् इतरतश्चार्थेषु यभिघ्नोषरात् तेने ब्रह्महृदाय यदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजोवारिमृदं यथा विनिमयो यत्र तिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। 1.1.1 हो गया। 1.1.2 धर्मोपजीत कैतवो अत्र परमो निर्मत्शरणं शतम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु पिबदं
तापत्रयोन्मूलनम् इवतं तापतयोन्मूलनम् श्रीमते भगवते महामुनिकृते श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदि अवरुद्धते अत्र सद्यो ह्यदवरुद्धतेऽत्र कितिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात् पृथिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखातमृतदव संयुतम् सुखमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबति भागवतं रसमालयम् पिबति भागवतं रसमालयम् मुहुरहरसिका भुवि भावुकाः मुहुरहो रसिका भावुकाः 1.1.3 Here 1.3.28 इति चंशकला पुंसः एते चांशकलः पुंसः कृष्णस्तु भगवन्निशयम् कृष्णस्तु भगवान् स्वयम् इन्द्राणीव्यकुलं लोकम् इन्द्रादिव्याकुलं लोकम् मिडयन्ति युगे युगे क्रीडयन्ति युगे युगे 1.3.29 जन्मगुह्यं भगवतो जन्मगूयं भगवतो ये तत्प्रयतो नरः जयेतत्प्रयतो नरः सायं प्रातर्गिणन् भक्त्या सायं प्रातर्गृणं भक्त्या दुःखग्रामाति विमुच्यते दुःखग्रामाद्विमुच्यते 2.9.33 अहमेवाशमेवाग्रे अहमेवासमेवाग्रे नयन्नधिजत्शतशतपरम् नान्याद्यत्परासत्परम् पश्चादहं जति तच्च पश्चादहं यदेत च यो वशिष्येत् सोऽस्म्यहम् यो वसिष्येत् सोऽस्म्यहम् 2.9.34 ऋतेर्थं जत् प्रतीयेत ऋतेर्यद्यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत च आत्मनि न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्या तत्मनो मायाम् तद्विद्यात्मनो मायाम् यथा भाषो यथा तमः यथा भासो यथा तमः 2.9.35 यथा महन्ति भूतानि यथा महन्ति भूतानि भूतेषु च वचेष्वनु तेषु भावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि दृष्ट्याप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् तथा तेषु न तेष्वहम् 2.9.36 एतावतीव जिज्ञासम् एतावदेव जिज्ञासम्
तत्जिज्ञासुनात्मनः तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्नैर्व्यतिरेकाभ्याम् अन्यतिरेकाभ्याम् यत्सात् सर्वत्र सर्वदा यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा 6.3.20 स्वयंभूरिनरदो शम्भुः नारदः कुमार कपिलो मनुः मारकपिलो मुनि प्रह्लादो जनको भीष्मः प्रह्लादो जनक भीष्मो बोलिरिवैया शकिरिवयम् बलिर्वया शकीरि हाँ, हरे बहुत कृष्ण धन्यवाद का माता जी शब्द आपका, पढ़ना बहुत धन्यवाद। ये शब्द पढ़ना तीसरे चैप्टर को हम फिर कराएंगे। आपको ये बताने जा रहा हूँ, हो सकता है कि हम कल वृंदावन चले जाएं, ऐसा हो सकता है, अभी पक्का नहीं हुआ है। अगर ऐसा हुआ तो कल और परसों 2 दिन क्लास नहीं होगी, ये मैं सूचना दे दूंगा को होस्ट को। अगर पक्का हो गया शाम तक तो हम कल और परसों शाम को ही लौट पाएंगे वृंदावन से, तो दो दिन क्लास नहीं होगी। अगर ऐसा हुआ तो मैं बताऊंगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सितार। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण।